नमस्कार, कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ आज खास मेहमान है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा देते हैं। बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, साथ ही अप्रैल में दवाओं की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि पर पूरी जानकारी लेंगे देवांशी आशर से। एमएससीआई में किन शेयरों को मिलेगी जगह, ये बताएंगे वरुण दुबे। कॉपर और एल्यूमिनियम शेयरों में क्यों आई तेजी, बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। क्यों फोकस में है हाइकल का शेयर, जानेंगे मानसी से। लेकिन सबसे पहले आज के कारोबार पर डालते हैं एक नजर। तो बाजार ने लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में बढ़त दिखाई और निफ्टी 2 महीने की ऊंचाई पर जाकर आज बंद हुआ। आज निफ्टी की बात करें तो करीब 125 अंक चढ़कर 14,950 के बेहद करीब बना। वहीं सेंसेक्स करीब 300 अंकों की तेजी के साथ 49,500 के ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों की बढ़त दर्ज की और 33,150 के करीब बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी दिखी सरकारी कंपनियों, मेटल और फार्मा शेयरों में। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं? एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 584 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 476 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज शानदार तेजी किन वजहों से रही। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते तेजी बनती दिखी। पिछला हफ्ता दमदार था, शुक्रवार को अच्छी क्लोजिंग मिली 14,800 के ऊपर। उससे जो जोश आया वो आज और आगे बढ़ता नजर आया। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, एफआईआईज की रुकती हुई बिकवाली और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होना और कमोडिटी साइकिल की तेजी बाजारों में जोश बढ़ती हुई नजर आई। और 14,900 के पार खुलने के बाद निफ्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज ओपनिंग से ज़्यादा अहम थी क्लोजिंग। और क्लोजिंग इसलिए अहम थी कि 16 मार्च के बाद पहली बार बाजार 14,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। यानी कि एक ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी पर होती हुई दिख रही है। ताकत का पहला अंदाजा निफ्टी ने आज दिया है 14,900 की क्लोजिंग ऊपर देने के बाद। और अगर कल एक बार 15,030, 15,050 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी बाजार की डेफिनेटली होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी भी बड़े लंबे समय बाद 33,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। यहाँ पर भी कुछ अच्छे संकेत आते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी पर मजबूती कहीं ज़्यादा नजर आई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। मेटल शेयर इस बाजार के स्टार परफॉर्मर और चहेते हैं, चाहे वो दिग्गज हों या फिर मिड कैप शेयर। भरपूर खरीदारी होती दिख रही है और खरीदारी चौतरफा होती दिख रही है। फार्मा शेयरों में फिर से एक्शन लौटता हुआ दिखा है। इसके अलावा आप देखिए आज के सेशन में फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो मजबूत थे, सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त तेजी का माहौल है, जबरदस्त एक्शन का माहौल है। थोड़ा बहुत एफएमसीजी और आईटी शेयरों को छोड़ दें जो थोड़े ठंडे हैं, वो भी खराब नहीं है, सिर्फ ठंडे हैं। बाकी सब जगह भरपूर एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये तेजी और आगे बढ़ने की संभावना है। ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट पूरा मिल रहा है, एफआईआईज की बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और मोमेंटम तो स्ट्रांग है ही। तकनीकी तौर पर बाजार है मजबूत और कोरोना के आंकड़ों का डर थोड़ा सा कम है और आंकड़े थोड़े हुए दिखते भी हैं। तो इन सब के बीच में बाजार में आज एक और मजबूती भरा सेशन रहा। अब बाजार में कल के लिए क्या विशेष स्ट्रैटेजी रखी, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी अनिल जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं बाजार में आज जो शानदार तेजी दिखी किन सेक्टर्स में था, शानदार मूवमेंट कहां थी, थोड़ी बहुत सुस्ती। हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी आशर है। देवांशी, आज खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन? लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में खरीदारी कायम है और आज के दिन में यानी कि जो हफ्ते की शुरुआत है वहां पे भी आज शानदार गेंस होते हुए दिखे। लगभग 2 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। करीब 125 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने मिली। निफ्टी बैंक में भी करीब 225 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज हुआ। लेकिन आज अगर सेक्टर्स की बात करें, मेटल्स और फार्मा क्लियरली आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखे थे। ये दोनों सेक्टर्स थे जो लीड करते हुए दिख रहे थे। अब देखिए आज के दिन में मेटल स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स है जहां पे दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा। लेकिन इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स, जिस तरह से आईपीएम का डेटा आता हुआ दिखा, नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते, इन सब के चलते हमने देखा कि आज सारे फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखा। स्पार्क
करीब 20% के अपर सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखा। टोरेंट फार्मा 6% तक के गेंस। ग्लेनमार्क फार्मा ग्रैन्यूल्स में भी आज अच्छा एक्शन था। डीवीज लैब में भी आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। इसके अलावा आप देखिए जो सरकारी कंपनीज थी वो आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करती हुई दिखी। सारी सरकारी कंपनीज में आज एक्शन था। BHEL टॉप लीडर था क्योंकि 13.5% तक के गेन से। कोल इंडिया में आज अच्छी खरीदारी। BEL, BML, NMDC, ऑयल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स आज एक्शन में बने हुए थे। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में भी आप देखिए आज फिर एक बार खरीदारी बनती हुई दिखी थी। गेंस एक्सटेंड हुए हैं। EID, पेरी, द्वारिकेश शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। लेकिन आज जो लूजर्स थे बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। मेनली IT स्टॉक्स थे। कोफोर्ज, L&T इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ। नवीन फ्लोरिन, PNB, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हमने देखा कि जो नतीजे आए उसके बाद थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखा। तो ये चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट देखने मिली। लेकिन इसके अलावा आज आपकी जो सुपर हिट कॉल्स के चलते कमाई होती हुई दिखी है जी बिजनेस पर। आप देखिए सारे स्टॉक आपको रिकमेंड किए गए थे। NMDC, टाटा मोटर्स, वेदांता, BML, टोरेंट पावर, इन सब में आपके शानदार गेन्स बनते हुए दिखे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी थी। लेकिन अगर सेक्टर्स की बात करें ज्यादातर सेक्टर्स में आज गेन्स थे। रियल एस्टेट, शुगर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इन सब में गेन्स थे। ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी आती हुई दिखी और निफ्टी लगभग 2 महीने की ऊंचाई पर आके आज क्लोज हुई है। सुदीप सर, आपके पास सारे लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में बाजार में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है। बाजार का ये मोमेंटम बने रखने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स या ट्रिगर अब काम आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए ट्रिगर होगा कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वहां पे सुधार आना, वो वहां पे थोड़ा कम दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये समझूंगा कि उसी के साथ रिलेटेड होगा कि अगर जो लॉकडाउन और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन है वहां जैसे जैसे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे तो मार्केट को पॉजिटिव लगेगा वो। और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल ही रहा है। FIIs के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि वो FIIs बाइंग के मूड में है। सिर्फ इंतजार है इंडिया में कोरोना का थोड़ा कंट्रोल में आना। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो रैली हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो एक ऑल एनकम्पैसिंग रैली है। सिर्फ जो नतीजों के लिहाज से जो नतीजे ठीक ठाक मार्केट को नहीं लग रहा है वहां पे बिकवाली देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है कि जो सेफ सेक्टर है जैसे IT माना जा रहा था वहां से थोड़ा बहुत फंड्स निकल रहे हैं और जो सेक्टर में आने वाले दिनों में ग्रोथ का जबरदस्त संभावना है, जहां पे करेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था वहां पे खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो निवेशक के लिए हम लोग यही कहेंगे कि इसी मार्केट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, पर थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक और स्क्रिप्ट स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ओके, तो सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी की। सुदीप सर, हम आपके पास फिर से आएंगे, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले MSCI रीबैलेंसिंग जो है उस पर थोड़ी चर्चा कर ले। किन शेयरों को जगह मिलेगी ये समझना जरूरी है और असर रीबैलेंसिंग का कहां पर देखने को मिल सकता है। वरुण हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। वरुण, बताइए। देखिए, MSCI की जो रीबैलेंसिंग होनी है इसका ऐलान कल यानी कि 11 तारीख को होगा और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ये दरअसल 27 मई से होने वाले हैं। MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में करीब 5 बदलाव हो सकते हैं। 5 स्टॉक्स है जो शामिल हो सकते हैं बेसिकली, और उसमें अडानी ग्रुप के स्टॉक सबसे आगे है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन, ये जो 3 अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है जिनकी शामिल होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और अगर ये शामिल होते हैं तो करीब 220 से 240 मिलियन डॉलर के आसपास के इनफ्लोज इनकाउंटर्स में आ सकते हैं। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट और SBI कार्ड के भी शामिल होने की भारी संभावनाएं हैं। 140 से 190 मिलियन डॉलर के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं। ये तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स है। इसके बाद JSPL, वोल्टास, SRF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और BEL, ये भी ऐसे करीब 5 स्टॉक्स है जिनकी शामिल होने की आशंकाएं लगाई जा रही है। हालांकि इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर ये शामिल होते हैं तो करीब 110 से 140 मिलियन डॉलर के आसपास के इनफ्लोज जो है इन काउंटर्स में आ सकते हैं। कुछ स्टॉक्स के वेटेज में भी बदलाव हो सकता है। SBI लाइफ का वेटेज बढ़ सकता है, तो उसके चलते करीब 23 मिलियन डॉलर के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं। BPCL, वैसे तो इसके वेटेज की काफी बातें हो रही है कि लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर इसका वेटेज और बढ़ता है तो करीब 63 मिलियन डॉलर के आसपास के इनफ्लोज इस काउंटर में भी आ सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी सारे स्टॉक्स है जो शामिल हो सकते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, DVR, इंटेलेक्ट डिजाइन, SKF इंडिया, तमाम स्टॉक्स है। श्रीराम सिटी यूनियन, LG इक्विपमेंट, जिनके शामिल होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। और अगर ये शामिल होते हैं तो करीब 5 से 9 मिलियन
डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो इन काउंटर्स में आ सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है उन स्टॉक्स की जिनकी शामिल होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो है वो अडानी ग्रुप स्टॉक्स है, क्योंकि अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन, जिनकी शामिल होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। चलिए, एमएसआई रीबैलेंसिंग पर पूरी जानकारी हमने वरुण से ली। अब बात करते हैं कैसे कोरोना काल में दवाओं की बिक्री में बहुत ज्यादा परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है, और पूरी खबर और अच्छे से बता रही है रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी देवांशी आशा। देवांशी, अप्रैल में दवाओं की बिक्री लगभग कितनी बढ़ी है? आज के ट्रेडिंग सेशन में फार्मा स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से डोमेस्टिक सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखे वो काफ़ी शानदार रहे हैं। अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो इस बार सालाना आधार पर करीब 51% से ज़्यादा की ग्रोथ हमने देखी है। यही नहीं, अगर हम मंथ ऑन मंथ भी कंपेयर करते हैं तो 18% से ज़्यादा की ग्रोथ हमने अप्रैल के महीने में देखी है। अब देखिए, सारे सेगमेंट्स ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि लगातार 8वें महीने हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव डोमेस्टिक सेल्स की ग्रोथ है वो देखने मिल रही है, और इसी के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के चलते आज फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो कोविड मेडिसिन हैं उनकी बिक्री में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, लगभग दुगनी होती हुई दिखी है। यही नहीं, जो एंटी इन्फेक्टिव्स हैं वहां से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, करीब 134% तक का जंप हमने देखा है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल सेगमेंट है, विटामिन सेगमेंट है, वहां पे भी करीब 70% से 80% तक का जंप इस महीने आता हुआ दिखा है। यही नहीं, अब देखिए इसकी जो ग्रोथ आती हुई दिखी है, इसकी ये भी वजह है कि मई महीने में, यानी कि पिछले साल जो बेस है वो काफ़ी छोटा था, और कोविड की मेडिसिन की जो बिक्री है वो बहुत ही कम थी, इंट्रोड्यूस होती हुई दिख रही थी, लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा थी। अब किन कंपनी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी शानदार था, ग्लेनमार्क फार्मा और सिप्ला, ये दोनों ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। अगर ग्लेनमार्क की बात करें तो इस महीने 181% तक की ग्रोथ आपको देखने मिल रही है। क्लियरली जो फैबीफ्लू इनकी दवा है उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़त होती हुई दिखी, और इसकी बिक्री काफ़ी शानदार थी। और सिप्ला में भी आप देखिए 74% तक की बढ़त आपको इसकी बिक्री में आती हुई दिखी है। ये दोनों कंपनीज, एल्केम लैब्स है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन क्लियरली ग्लेनमार्क फार्मा आज करीब 6 से 7% तक के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और इसके अलावा ओवरऑल जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं आज सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं। आइए अब दूसरे सेक्टर का फोकस करें, और वो है मेटल सेक्टर। चौतरफा तेजी हमें देखने को मिली है, खासतौर पर कॉपर और एल्यूमिनियम शेयरों में तो जबरदस्त तेजी है। वजह क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष। देखिए, बेस मेटल से जुड़े हुए स्टॉक्स में गजब की तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो कॉपर और एल्यूमिनियम रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर जो अपमूव है वो रुक नहीं रहा। सबसे पहले समझते हैं कि कॉपर में तेजी इतनी क्यों देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो ग्लोबल डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते एलएमई में कीमतें अगर आप देखें तो $10,000 प्रति टन के पार चली गई हैं, और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द जो है कीमतें हैं 2025 तक $20,000 प्रति टन जा सकती है। यानी यहां से कॉपर के अंदर क्षमता है कि भाव दुगने होते हुए नजर आए। इसी के साथ अगर आप देखें तो जो ग्लोबल डिमांड फायदा है उसका आपको इन्वेंट्री पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 साल के निचले स्तरों पर कॉपर की इन्वेंट्री चल रही है। और एलएमई में कीमतें अगर आप देखें तो जो स्पॉट की कीमतें हैं उन्होंने फ्यूचर्स को एक्सीड कर दिया है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि जो स्पॉट की डिमांड है वो कितनी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ग्लेनकोर जो कि एक दिग्गज मेटल और माइनिंग कंपनी है, उनके सीईओ ने भी कहा था कि जब तक $15,000 प्रति टन कॉपर हिट नहीं करता तब तक फ्रेश सप्लाई आने का कोई खतरा नहीं। यानी प्राइसेस को अगर आप देखें तो यहां पर बढ़ने का हेडरूम नजर आ रहा है, और डिमांड देखें दरअसल आ रही है सबसे पहले जो ग्रीन एनर्जी फोकस्ड सेक्टर्स है। मिसाल के तौर पर आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, टर्बाइंस हैं, विंड मिल्स हैं, और दूसरे जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके चलते देखिए ग्लोबल डिमांड में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। और आप देखिए हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर गजब की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन ये तो रहे कॉपर के तर्क। अगर एल्यूमिनियम में अगर आप देखें तो ये भी सिचुएशन बहुत फेवरेबल नजर आ रही है, क्योंकि एमसीएक्स जो है एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम अब तक के उच्चतम स्तर पर है। एल्यूमिनियम में जो कीमतें हैं वो 10 साल के उच्चतम स्तर पर है। और दरअसल जो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विवाद चल रहा है उसके चलते बॉक्साइट की जो मांग है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बॉक्साइट की जो सप्लाई है वो घट रही है, लेकिन एल्यूमिनियम की मांग, जैसे कि मैंने आपको कॉपर के केस में बताया, बहुत स्ट्रांग है। और आप देखिए 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए करीब 6 से 7 टन बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़े दिन पहले हमने आपको जानकारी देकर यह भी बताया था कि चीन में जो प्रदूषण नियम बदले गए हैं, वहां पर कंपनीज को कहा गया कि आप अपने एमिशन में 30 से लेकर 50% की कटौती करो। यानी वहां पर जो सप्लाई है वो घटती हुई नजर आएगी, लेकिन मांग बेहद स्ट्रांग है, जिसके चलते आप देखिए कि एलएमई में जो
एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री है वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और इसका फायदा देखने को मिलेगा वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो गजब की तेजी देखी जा रही है। सुदीप सर, आपके पास आ रहे मेटल स्पेस में आपकी कोई रिकमेंडेशन? जी बिल्कुल, मैं तो पिछले हफ्ते से ही बता रहा हूं कि एल्यूमिनियम में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिलेगा और हिंडाल्को नाल्को में अभी भी, जैसे आशीष अभी जिक्र कर रहे थे, आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने की संभावना रहेगी। मुख्य कारण है ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाना और उसका जो, जैसे कि एक्सप्लेन किया गया, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अलावा मैं एनएमडीसी में भी बहुत ही पॉजिटिव हूं, क्योंकि स्टील का जो स्थिति है डोमेस्टिक मार्केट में, स्टील का डिमांड बढ़ रहा है और उसके चलते आयरन ओर का डिमांड बढ़ रहा है और ग्लोबली भी आयरन ओर का प्राइसेस स्ट्रांग है। एनएमडीसी एज ए कंपनी बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से बाहर आए हैं, कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई किया है, कर्नाटक में इनका माइन में प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो ओवरऑल करंट लेवल पे बहुत बढ़ गया है, पर इसके बावजूद यहां से भी ऊपर भाव देख सकते हैं। तो एनएमडीसी, हिंडाल्को, नाल्को तीनों कंपनी में ध्यान देना चाहिए। एनएमडीसी, हिंडाल्को, नाल्को में खास फोकस रखने की सलाह मेटल स्पेस से हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप सर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटी से बीके शर्मा है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या खास ऑप्शन स्ट्रैटेजी? स्वाति जी नमस्ते, और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। तो दो ऑप्शंस लेकर आया हूं, एक आईटीसी और एक एनटीपीसी। आईटीसी इसलिए कि अभी निफ्टी जहां पे पहुंच चुका है, उसको एक जो ट्रेंड लाइन है 15,134 की, उसको पार करने के लिए उसको आवश्यकता होगी कि वो मेटल्स के अलावा भी कुछ चलाए। और ऐसे वक्त में जब मेटल्स थोड़े से ठंडे हो सकते हैं ये सोच के कि जो मार्जिन हैं चीन में वो बढ़ाए जाएंगे, तो टेम्पररी एक थोड़ा सा करेक्शन सा हो सकता है, तो ऐसे वक्त में ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। तो आईटीसी की 210 की कॉल ₹3.45 जहां आज बंद हुआ है वहां पे ले, स्टॉप लॉस रखे ₹2 का, टारगेट आपका रहेगा ₹5.50। दूसरा जो सेक्टर है वो है पावर सेक्टर, और पावर सेक्टर में हमने देखा भले ही एनटीपीसी हो, भले ही टाटा पावर हो या फिर टोरेंट पावर हो, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैंने चुना है एनटीपीसी को। 110 की कॉल ₹2.35 भी ली जा सकती है, स्टॉप लॉस ₹1.40 का, टारगेट आपका रहेगा ₹3.80। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये सारे के सारे मई महीने के ऑप्शन हैं, तो इनके अंदर स्टॉप लॉस रखना बहुत ही आवश्यक है और 3 या 4 दिन से ज्यादा आप ऑप्शन को होल्ड करके न चले। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो अमेरिका से एक मजबूत अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है, खासतौर से तब जब लगातार 3 दिनों तक अमेरिकी बाजार में डाउ ने रिकॉर्ड बनाए हों, उसके बावजूद एक मजबूत सेशन हो सकता है, ये उम्मीद करके भारतीय बाजार चल रहे हैं। यानी कि तेजी का रिकॉर्ड बनने का चौका लगेगा अमेरिकी बाजारों में। S&P 500 भी कल रिकॉर्ड बनाकर बंद हुआ, नेस्डेक में भी हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत थे, लेकिन आज नेस्डेक फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लाल निशान में थे। तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे, तेजी हो जाए तो बहुत अच्छा, तेजी ना भी हो, ज्यादा ना गिरे, उतना भी हमारे लिए काफी है, पहली बात। दूसरा, रेंज धीमे धीमे ऊपर जा रही है, 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग जोश भरने वाली है, तो कल के लिए अब 14,825, 14,875 इमीडिएटली निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर रहेगा और ऊपर में 15,050, 15,150 यहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है अगर हम 15,000 को पार करके टिक पाए तो। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 32,700, 32,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर अब सामने आता दिख रहा है। ऊपर में 33,700, 33,800 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। मेटल्स में भरपूर एक्शन रहेगा, शुगर में एक्शन रहेगा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा, सॉफ्ट कमोडिटीज और मेटल्स में एक्शन रहेगा। चुनिंदा फार्मा शेयर, स्पेशली मिड कैप फार्मा शेयर, वहाँ पर भरपूर खरीदारी है। तो जो आपको पसंद हो, सरकारी कंपनियां देख लें, सरकारी बैंक देख लें, तो हर एक जगह तेजी का माहौल है। आपको सेलेक्टिवली अच्छे शेयर
पसंद करके बस तेजी के मूड माहौल में बना रहना है, ये ध्यान में रखें। तो ओवरऑल तेजी के रुझान के साथ बाजार में रहें। अगर किसी वजह से गैप से नीचे खुले तो वो तुरंत खरीदारी का मौका होगा, और मजबूती के साथ खुले तब तो आपकी तेजी की पोजीशन है ही, कोई चिंता की बात नहीं। तो बढ़िया है मार्केट का मोमेंटम, और अभी इस वक्त जो पूरा बेस बना हुआ है और ऊपर जाने की तैयारी बाजार की नजर आती है। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर स्ट्रैटेजी रखें? मदरसन, गुड इवनिंग। मदरसन सुमी पे एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिलता हुआ आज के क्लोजिंग बेसिस पर दिखाई दिया है, और मैं मानता हूं कि आने वाले 1 या 1.5 हफ्ते में बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। इसलिए मदरसन सुमी का 240 का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। ये करीबन 10 रुपये 50 पैसे के आसपास खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए का, पहला लक्ष्य रहेगा 14 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 17 रुपए का। इससे भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो मदरसन सुमी पे 240 का कॉल खरीदारी करना चाहिए। शुक्रिया आशीष जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताने के लिए। और शो के अंत में सुदीप जी आपके पास हम आ रहे हैं, लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन से पिक्स आज आप लेकर आए हैं? 2 कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, स्मॉल मिड कैप सेगमेंट में है, पर दोनों अपने सेगमेंट में माहिर है। एक GNA एक्सल, ये रियर एक्सल व्हीकल्स का बनाता है, और कमर्शियल व्हीकल और हैवी यूटिलिटी व्हीकल में एक बहुत ही जाना माना नाम है। और ये कमर्शियल व्हीकल का जो डिमांड साइकिल रिवाइव होने का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यूएस में क्लास 8 ट्रक के सेल्स बढ़ रहे हैं, और इस कंपनी का 40% प्लस बिजनेस यूएस से आता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। तीसरी बात यहाँ पे है कि ये कंपनी ने SUV सेगमेंट में रियर एक्सल बनाने का काम चालू किया है, और यहाँ से भी आने वाले दिनों में अच्छा खासा डिमांड आने की उम्मीद रहेगी। ओवरऑल करंट माहौल को देखते हुए लगता है कि 450 का टारगेट रख के यहाँ पे करंटली खरीदारी की जा सकती है 1 साल का नजरिया से। कहूंगा बेहतरीन मैनेजमेंट IDFC फर्स्ट बैंक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। करंट लेवल से 70 रुपया तक का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने 2000 करोड़ का कैपिटल रेज किया है। रिटेल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, और कासा 43% हो गया है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी लेके मैनेजमेंट आगे बढ़ रहे हैं, और इस भाव में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 9 से 12 महीने का टारगेट रखिए। तो 2 लंबी अवधि के पिक्स सुदीप सर की, GNA एक्सेल्स में खरीदारी की सलाह, और दूसरी IDFC फर्स्ट में खरीदारी का सुझाव दिया है सुदीप बंदोपाध्याय ने। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना है।